दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर का है। इसका हमने शुरू किया है पढ़ाना और हम लोगों ने ये देख लिया है 1 का बी का ये सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का सी। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। जो भी बच्चा इस बुक को पढ़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट जो 10वीं क्लास में है और 2026 में 10वीं बोर्ड का एग्जाम देगा बिहार बोर्ड का, उसके लिए ये बुक और जो मैं पढ़ा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का सी, बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो बहुपद के लिए भाग एल्गोरिदम कहता है कि अगर बहुपद दिया गया है px, बहुपद दिया है px और qx, ये दो बहुपद दिया हुआ है और ये बहुपद इस तरह से है कि ये जो qx है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी कि px और qx दो बहुपद है। इस बारे में अगर आप नहीं भी सोचे तो कोई दिक्कत नहीं आपको। दो बहुपद दिया है px और qx, तो इन दोनों बहुपद के लिए, तो इन दोनों बहुपद के लिए gx और rx दो नए बहुपद ज्ञात किया जा सकता है ताकि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx हो। इसी को कहते हैं बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम। अगर दो बहुपद दिया है px और qx, तो इन दोनों बहुपद के लिए दो अन्य बहुपद gx और rx को ज्ञात किया जा सकता है ताकि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, जहां rx या तो 0 होगा या rx का घात छोटा होगा qx, ये q है, qx के घात से। अब इसको और अच्छे से समझिए। आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहां भाज्य px है, भाजक है qx, यानी कि ये px और qx भाज्य और भाजक दिए हुए हैं, तो दो अन्य बहुपद gx, यानी कि gx क्या है यहाँ पे भागफल है और rx क्या है शेष है, तो ज्ञात किया जा सकता है। और ये इस तरह से gx और rx को ज्ञात किया जाएगा कि ये rx या तो 0 हो जाएगा, इस rx का मान या तो 0 रहेगा, नहीं तो इस rx का घात इस qx के घात से छोटा होगा, इस rx का घात इस qx के घात से छोटा होगा। ठीक है, qx क्या है भागफल, क्या है ये qx क्या है भाजक है। ये समझ में आ गई। उदाहरण देके आपको एक समझा देता हूं।
मान लेते हैं कि px बराबर दिया है 4x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर दिया हुआ है, और qx दिया हुआ है, qx दिया हुआ, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, छोड़िए px ये नहीं मानिए, मान लेते हैं px दिया हुआ है x³ माइनस 1। तो x³ माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कैसे लिख दिया मैं इसको, यह है AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, A माइनस B इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। वहीं से मैं ये लिख दिया, और QX मान लिया दिया हुआ है x माइनस 1। तो PX को QX से अगर भाग दें, अगर PX को QX से भाग दे, PX क्या है, ये है भाज्य, और QX क्या है, ये है भाजक। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो भाजक लिख लीजिएगा। तो QX भाजक है, यानी कि x माइनस 1 से भाग देना है इसमें, x माइनस 1, x³ माइनस 1 लिखिए ना, x³ माइनस 1 भाग देना है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पे px बटा qx। px का वैल्यू कितना है, x, ये वाला गुणनखंड वाला लिख रहा हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और qx का क्या मान है, qx है x माइनस 1, x माइनस 1, ये कट गया आपस में। तो ये जो px बटा qx आया, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मैं क्यों ऐसा लिखा हूं आगे मैं बताऊंगा, पहले ये भाग विधि से भाग देने दीजिए। भाग सिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है सिखा देता हूं, यहीं मैं भाग सिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहां हमको लाना है x के पावर 3, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला टर्म है, यानी x के घात वाला टर्म है x। तो x के पावर 3 में इस x से भाग देंगे, x के पावर 3 में x से भाग देंगे, तो x से 1x से 1x कटेगा, बच जाएगा x स्क्वायर, यानी कि हम भागफल की जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से इस दोनों में गुना करेंगे, तो x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और फिर x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए माइनस जब हम भाग करते हैं तो इसके आगे क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं 18 में हमको 5 से भाग देना है, तो 5 तिहाई 15, उसके बाद यहाँ माइनस करते हैं, 18 8 में से 5 गया 3, इस तरह से शेष लिख देते हैं। यानी कि इसको लिखने के बाद हम माइनस करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और एक्स के पावर 3 है ये, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यों प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, और यहाँ बच गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का घात 2 है, और ये जो x माइनस 1 जिससे भाग दे रहे हैं उसका घात 1 है, तो इसका घात जो शेष वाला घात है, इसका घात जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे छोटा होना चाहिए, लेकिन अभी छोटा नहीं है, इसका मतलब और भाग लगेगा। तो अब कितना से भाग लगाए, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, भाग देना है x माइनस 1 से, इसका पहला पद x है, तो फिर क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर में इसके पहला पद से भाग देंगे, काटेंगे तो x आएगा, तो भागफल की जगह पे हम लिख देंगे x। इस x से अब x माइनस 1 में गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो x, अब फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ, माइनस है तो ये प्लस हुआ, ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, आपस में कट गया,
यहां देखते हैं तो x प्लस में है, माइनस में 1 है, तो x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, यानी कि अगर प्लस 1 यहाँ लिख देंगे तो 1 में x से गुना करेंगे तो 1 x आएगा, और माइनस 1 है और प्लस 1 है, गुना करेंगे तो माइनस 1 आएगा। फिर माइनस प्लस चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, x माइनस प्लस में कट गया, 1 माइनस प्लस में कट गया, शेष आ गया 0। rx कितना आया है यहाँ, rx आ गया मेरा 0, ठीक है। और ये जो क्या हुआ, ये gx है, ठीक है। तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि px और qx अगर दो बहुपद दिया है तो gx और rx इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, यही था ना। तो px कितना है, px है x क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1, qx कितना आया है, qx तो पहले से दिया हुआ है x माइनस 1, तो x माइनस 1, gx कितना आया, भागफल ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और शेष यहाँ 0 है तो छोड़ देंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे दिखाया है आपको कि x जो rx है यह या तो 0 होगा, नहीं तो rx का घात जिससे हम भाग देंगे उससे छोटा होगा। तो आगे आते रहेगा, आगे हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा और कंसेप्ट है, थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। चलिए कंसेप्ट और देखते हैं। दूसरा नंबर कंसेप्ट कहता है कि यदि px qx से विभाज्य है, जैसे कि हमने इसके पहले माना था px बराबर एक्स क्यू माइनस 1 और qx माना था x माइनस 1, तो इस x माइनस 1 से ये एक्स क्यू माइनस 1 विभाज्य था। तो उसी तरह से अगर मान लेते हैं px qx से विभाज्य है तो px बटा qx यानी कि भाग देने के बाद जो मेरा gx प्राप्त होगा, px प्लस qx का घात px बटा qx को gx मान रहे हैं, तो px बटा qx का घात, चाहे gx हटा दीजिए क्या है कि आपको कंफ्यूजन होगा, px बटा qx का घात क्या होगा, px बटा qx का घात होगा px का घात माइनस qx का घात। उदाहरण के लिए हमने जब px बटा qx निकाला है तो कितना आया है, देख लेते हैं, देख नहीं पाएंगे, इसको मिटा दिए हैं। आया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना आया है। तो इसका घात कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि जो जी एक्स आया है इसका घात है, इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात 2 है। जो चर है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका घात 2 है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला से, px का घात कितना है, यहाँ पे px का घात 3 है तो 3 लिखेंगे, qx का घात 1 है तो 1 लिखेंगे। qx का घात 1 कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चर है उसका अधिकतम घात 1 है तो 1। यहाँ पे px का घात यानी कि इसमें जो चर है उसका अधिकतम घात 3 है तो px का घात 3, तो px का घात 3, qx का घात 1, तो px का घात माइनस qx का घात माने कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो px बटा qx का घात 2 आया। और यहाँ भी हम देखें कि px बटा qx का घात 2 आया। तो आपको याद रखना है कि अगर px qx से विभाज्य है, पूरी तरह से भाग लग जाता है, तो px बटा qx का घात हमेशा px का घात माइनस qx का घात होगा। बात समझ में आ गई। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट कहता है कि भाज्य बराबर, मान लेते हैं कि px, भाज्य बराबर भाजक बराबर, भाजक यानी जिससे भाग देंगे वह है qx, ठीक है। और भागफल अगर है gx और शेष है
आर एक्स। ठीक है तो यहां जो जी एक्स आएगा भागफल, इसको इस तरह से समझिए कि पी एक्स में भाग दे रहे हैं क्यू एक्स से, तो भागफल जी एक्स आ रहा है और शेषफल आर एक्स आ रहा है। ठीक है तो इस जी एक्स भागफल का घात, जी एक्स का घात अभी जो पहले पढ़े थे उसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, जी एक्स का घात बराबर पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। ठीक है ये लिख दिया हूं। और ये जो शेष आया है आर एक्स, इस आर एक्स का घात हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं क्यू एक्स, एक्स के घात से छोटा होगा। लिख देता हूं का घात, इस आर एक्स का घात जो शेष आया है, इस एक्स का घात जिससे हम भाग दे रहे हैं क्यू एक्स से भाग दे रहे हैं, इस क्यू एक्स के घात से छोटा आएगा। इस क्यू एक्स के घात से छोटा आर एक्स का घात होगा। ठीक है और अगला कंसेप्ट अगर कहता है कि यदि पी एक्स का घात छोटा हो जाता है क्यू एक्स का घात, मान लीजिए क्वेश्चन में ही पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात से छोटा है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, ये जो पी एक्स जिसमें हम भाग दे रहे हैं यानी कि भाज्य का घात जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक के घात से छोटा है। अगर पी एक्स का घात ही छोटा है क्यू एक्स से, तो इस केस में ये जो पी एक्स जिसमें हमको भाग देना है वही आर एक्स हो जाएगा, क्योंकि भाग लगेगा ही नहीं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि क्यू एक्स है एक्स के पावर 5 माइनस 4, इसको भाग देना है एक्स क्यू माइनस 1 में, तो यहाँ पे जो पी एक्स है, इस पी एक्स का घात है 3, जिससे भाग दे रहे हैं क्यू एक्स, एक्स का घात है 5, तो पी एक्स का घात क्यू एक्स का घात पी एक्स के घात से बड़ा है, इसलिए इस कंडीशन में भाग नहीं लगेगा और यहाँ पर जो आर एक्स होगा शेष वो हो जाएगा मेरा पी एक्स, यानी कि हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1। ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को जानना जरूरी था, तब जाके आप अगला क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्नावली 1 से आप बुक निकाल लीजिए और देखिए, बस आपको देखते जाना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भागफल गुने भाजक जोड़ शेष बराबर क्या होता है? बराबर हो जाता है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य हो गया। भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात। मान लीजिए भाग एल्गोरिदम में हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि मान लेते हैं पी एक्स है, इसमें हम भाग दे रहे हैं क्यू एक्स से, और भागफल अगर जी एक्स प्राप्त हो, शेषफल अगर आर एक्स प्राप्त हो, तो कह रहा है भाग एल्गोरिदम में शेषफल यानी कि आर एक्स या तो शून्य होगा, आर एक्स या तो 0 आएगा, नहीं तो शेषफल का घात हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात से छोटा होगा, यानी क्यू एक्स के घात से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ y के फॉर्म में है, ठीक है, 7y³ माइनस 4y² डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या होगा? बिल्कुल आसान है, आसानी से आप यहाँ भाग दे दीजिए, जैसे आप 7वें 6ठे क्लास में भाग देते थे। 7y³ माइनस 4y² डिवाइडेड बाई 2y है। अब देखिए ये 2y है ना, तो ऊपर में जब तक गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हम नहीं काट पाएंगे, क्योंकि नीचे 2y का मतलब होता है 2 गुने y, 2y का मतलब है 2 गुने y, और ऊपर में तो प्लस माइनस में है तो कॉमन लेके गुणनखंड बनाएंगे। इसमें देखिए y के पावर 3 है, y के पावर 2 है, तो y के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। y के पावर 2 अगर इसमें से कॉमन कर लेंगे तो 7y बचेगा,
7 तो बच गया और y के पर 3 है, 3 में से 2 बाहर आ गया तो एक y रहेगा। अब माइनस यहाँ पे 4, अब वाई स्क्वायर बाहर आ गया है तो केवल -4 रहेगा। अब देखिए इस एक y से एक y काट दिए, ठीक है। अब कितना आएगा, अब देखिए 2 से तो और कहीं भाग लगने वाला नहीं है, तो आ गया y इंटू 7y-4 बटा 2, ठीक है। अगर इसको आप भाग दे देंगे अलग अलग टर्म में तो आएगा, देखिए ये माइनस है ना, माइनस को बीच में रखिए, इस पहले टर्म में 2 से भाग दीजिए, तो ये है पहला टर्म कितना 7, अच्छा इसको गुना करके लिख दीजिए 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2, 7y स्क्वायर बटा 2, 7y स्क्वायर बटा 2, माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखिए 4y बटा 2 है तो 4y बटा 2 लिख दीजिए, 4y बटा 2, भाग लगने वाला है 2 से तो 2 से कट जाएगा 2 मरतबा, यानी कि पहला टर्म आ जाएगा 7y स्क्वायर बटा 2 और माइनस ये 2 आएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहे कि यदि px का मान दिया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और qx बराबर 2x से भाग दिया जाए इस px में, तो भागफल क्या आएगा, भागफल पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसानी तरीके से बना दीजिए, ये 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हमको 2x से भाग देना है, ये जो qx है ना इसको छोड़िए, ये 2x से भाग देना है तो 2x, ये px है इसको छोड़िए, ये वाला में 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 2x से भाग देंगे, ये तो भाग लगेगा नहीं, तो सबसे पहले ऊपर वाले को गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि ये 1 गुने 5x यानी 5x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे 3x आ जाए, तो क्या लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, देख लेता हूं मैं। अच्छा एक और चीज है, ये जो है ना कितना आएगा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाग देने पर घात कितना आएगा, ठीक है। बोल रहा है कि px में अगर qx से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा, ठीक है। तो भागफल आएगा उसका घात क्या, हम बोले थे px का घात माइनस qx का घात, px का घात क्या है, तो px का जो चर है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो px का घात है 2, qx का घात है यहाँ 1, तो कितना आएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, 1 आएगा, भागफल का घात 1। पांचवा देखते हैं, यदि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx हो और qx बराबर नहीं 0 हो, तो qx का घात ग्रेटर देन px का घात हो तो rx का मान क्या होगा, इसको बिल्कुल आसानी से समझिए। देखिए इस तरह से मान लेते हैं px में भाग दे रहे हैं qx से, भागफल gx प्राप्त होता है और शेषफल rx प्राप्त हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि qx का घात बड़ा है px का घात, ये जो qx है ना जिससे हम भाग दे रहे हैं इसका घात जिसमें भाग दे रहे हैं उससे बड़ा है, तो ऐसा रहने पे क्या होता था, जो px रहता था जिसमें हम भाग देते थे वही हो जाता था rx, तो यहाँ पे rx कितने बराबर हो जाएगा px के, हो गया आंसर, बिल्कुल आसान था। चलिए अब इसको बनाते हैं, प्रत्येक में qx से px में भाग दें एवं भागफल एल्गोरिदम को सत्यापित करें। भागफल एल्गोरिदम क्या था, भागफल एल्गोरिदम था अगर px में भाग देते हैं qx में तो भागफल अगर gx प्राप्त होता है, शेष rx प्राप्त होता है, तो px बराबर होता है qx इंटू gx प्लस rx, ठीक है। तो चलिए qx दिया हुआ है, px दिया हुआ है, तो पहले भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, एक गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, एक भाग विधि से बना सकते हैं, ठीक है। पहले भाग विधि से बनाते हैं, x प्लस 2 भाग देना है हमको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में,
कितना मर्तबा पहले लिखेंगे, तो इसका पहला पद में यानी कि 2x² में जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले पद से भाग दे देंगे, दे दिए, x कट गया, बच गया 2x, तो भागफल की जगह पर 2x लिखेंगे और इस भागफल की जगह पर जो 2x लिखे हैं इससे जिससे भाग दे रहे हैं सारे पदों को गुना करके यहाँ लिख देंगे। तो इस 2x में पहले x से गुना करेंगे तो 2x², फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर 2 है यहाँ 2x है तो 2 दूना 2 दूना 4 और x है तो x 4x। अब क्या करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस, ये 2x² प्लस में यहाँ एक माइनस में कट गया, ये देखो ये -4x है, ऊपर +3x है, तो माइनस में से प्लस घट जाएगा तो -x बचेगा, -4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस में 4x बचेगा, +1 है तो +1 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या इसका घात जो शेष है, इसका घात जिसे भाग दे रहा है उसके घात से छोटा है, छोटा नहीं है, अभी बराबर है, तो भाग एक बार और लगाएंगे। तो भागफल की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, भागफल की जगह पे क्या लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो है इसका पहला पद यानी कि -x जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहला पद से भाग देंगे, कट गया, -1 मरतबा तो -1, तो इसको हम भागफल की जगह पर लिख देंगे -1। अब इस -1 से इस x - 2 से गुना करेंगे, -1 को इसमें गुना करेंगे तो आएगा -x, +2 को -1 से गुना करेंगे तो आएगा -2, फिर प्लस माइनस करेंगे, नीचे -x है +x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये x कट गया प्लस माइनस में, ये 2 जो है प्लस में है और 1 प्लस में है, 2 1 3 हो जाएगा आपका शेष, यही हो जाएगा rx, ठीक है। और ये जो है ये हो जाएगा gx, भागफल को gx से सूचित करते हैं, लिख देंगे। इसको करने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे भाज्य बराबर px बराबर लिख देंगे 2x² + 3x + 1, भाजक बराबर qx बराबर x + 2, भागफल आया है 2x - 1 और शेष बराबर है 3, ये है rx, ठीक है। अब भागफल है हमारा gx, तो कहता है भाग एल्गोरिथम कहता है कि px बराबर qx × gx + rx, ठीक है। px कितना है लिख देंगे, चाहे छोड़िए पहले इसको सॉल्व करते हैं, qx का जगह पे लिख देंगे qx बराबर x + 2, gx बराबर लिख देंगे gx कहाँ है, gx ये शेष है, gx का है ये 2x - 1 gx है, 2x - 1 rx कितना है, r कितना है, r यहाँ पे 3 है तो 3। अब इसको गुना करके 3 जोड़ दो, गुना करेंगे तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x², फिर इस 2x में 2 से गुना करेंगे तो +4x, -1 में x से गुना करेंगे तो -x, -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2, ये हो गया 2x², ये 4x में से 1x घटा देंगे तो आएगा 3x, -2 है तो -2, यह है मेरा px। देखिए px है 2x² + 3x - 2, क्यों गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा +3 है, यहाँ +3 है, ये +3 छूट गया था, तो 3 में से 2 जाएगा 1, वो भी प्लस में, तो 2x² + 3x + 1 देखिए यहाँ पे है, तो भाग एल्गोरिथम से ये सत्यापित भी हो गया। उसी तरह से आप इसको बनाएंगे, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछेंगे आप, इसको भी रहिएगा। चलिए इसको मैं बना देता हूं, लंबा क्लास हो जाएगा, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हमको बनाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे py है qy है, तो जब हम भाग देंगे तो मुझे प्राप्त होगा gy और ry,
ठीक है, भाग दे देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहां पे भाग देते हैं। y के पावर 6 प्लस 3y² प्लस 10 में भाग देना है हमको y³ प्लस 1 से। अब भागफल की जगह पे क्या लिखें, इसके लिए ये देखिए y की पावर 6 है, इसमें भाग देंगे y3 से। ठीक है, तो y के पावर 6 में भाग देंगे y3 से, तो 3 गो y है, ऊपर 6 गो y है, कट जाएगा, 3 गो y बचेगा, यानी कि भागफल की जगह पे y³ लिख देंगे। इस y³ से y³ प्लस 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, y³ इंटू y³ y के पावर 6 प्लस है तो प्लस 1 है, यहाँ y³ है तो y³ बचेगा। फिर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी तो माइनस हो जाएगा। माइनस में y के पावर 6 प्लस में y के पावर 6 गया काम से। अब देखिए यहाँ पे 3y³ माइनस में है, सॉरी y³ माइनस में है, ऊपर y³ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे y³। फिर एक स्क्वायर वाला है तो प्लस 3y² प्लस 10। अब देखिए अब आगे क्या लिखे नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ y³ है माइनस में y³ है, तो माइनस में y³ है, इस y³ में माइनस y³ में y³ से भाग देंगे, -1 आया तो भागफल की जगह पे हम लिखेंगे -1। अब इस -1 से सब में गुना कर देंगे, -1 से इसमें गुना करेंगे तो -y³, फिर -1 में +1 से गुना करेंगे तो -1, फिर माइनस प्लस करेंगे, ये माइनस है तो इस प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये कट गया। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 10 है, तो कांस्टेंट में तो 11 हो गया, प्लस में y में देखेंगे तो 3y² है, तो लिख देंगे 3y²। अब जो rx मिला, इस rx का घात जिससे भाग देना है उससे छोटा है, किससे भाग दे रहे हैं हम, तो भाग दे रहे हैं हम qx से, यानी कि qx का घात लेस देन rx का घात है, नहीं rx का घात लेस देन qx का घात, तो अब आगे भाग नहीं लगेगा, ये हो जाएगा मेरा शेष। अब बोल रहे हैं कि सत्यापित भी करना है, तो सत्यापित करने के लिए होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो px कितना है, ये है y की पावर 6 प्लस 3y² प्लस 10, qx कितना है भाई, qx माने कि जिससे भाग दिए हैं, x नहीं है यहाँ y है, y लिखेंगे, py बराबर gy इंटू qy प्लस xy। ठीक है, तो py कितना है, py है y के पावर 6 प्लस 3y² प्लस 10, y के पावर 6 प्लस 3y² प्लस 10, और gy कितना है, gy तो हमको निकालना है इंटू qy है y³ प्लस 1 और प्लस शेष। अच्छा एक और चीज जानिए, यहाँ शेष यहाँ पे लिख देते हैं rx। अब इस जो आया है उसके अनुसार काम करेंगे, उसके अनुसार क्या करेंगे कि जो दिया है उसको पुट कर देंगे। gx आया है y³ -1, तो लिख देंगे y³ -1। ठीक है, और यहाँ पे ये है y³ प्लस 1, rx दिया हुआ है, कितना आया है यहाँ rx, 3y² प्लस 11, इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, y³ -1 y³ प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², a² यानी कि y³ का होल स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। नींद क्यों लग रहा है भाई, देखो भाई नींद लग रहा है, ऐसा करते हैं कि आज के लिए क्लास इतना ही छोड़ते हैं, इसको पूरा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है कितना, 12:14 रात का।
इसलिए मुझे नींद आई, दिन भर काम किया तो थका हुआ हूँ, इसलिए नींद आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये मैं भंग आ गया है लिखे हैं, तो यहाँ पे आया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी वाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर 6 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1, अब प्लस है 3y स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। देखो y के पावर 6 होगा, अब 3y स्क्वायर प्लस में है तो 3y स्क्वायर है, उसके बाद ये प्लस 11 है माइनस 1 है तो प्लस में 10 हो जाएगा। देखो आ गया तुम्हारा ये, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ CS आपका प्रूफ हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। आज का क्लास इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।